अदालत में तलाक के लिए सुनवाई चल रही थी। इतने में एक महिला बोलने लगती है कि जज साहब, हमें तलाक से पहले अपने पति के साथ एक रात बितानी है। मैं एक रात अपने पति के साथ बिताना चाहती हूँ। जज साहब जैसे ही इस बात को सुनते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। आखिरकार ये महिला अपने पति के साथ एक रात तलाक से पहले क्यों बिताना चाहती थी? क्या ऐसे संबंध बनाना चाहती थी जिससे वो एक रात में सब कुछ कर ले और अगले दिन तलाक लेना है? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला के बारे में जिसने 4 साल पहले तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी और आज अंतिम सुनवाई है। अंतिम सुनवाई होते ही वो नाम है उस महिला का राधा। राधा बोलने लगती है कि जज साहब, हमें तलाक से पहले अपने पति के साथ एक रात बितानी है। जज साहब जैसे ही इस बात को सुनते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। बोलते हैं कि हमने 6 महीने पहले ही तुम्हें एक समय दिया था कि इसमें सोच समझ लेना तलाक लेना है या नहीं। आज तारीख लगी है तो आज इस प्रकार से बात करना शोभा नहीं देता है। राहुल बोलने लगता है, जज साहब हमें तलाक आज ही चाहिए, हमें कोई भी रात नहीं बितानी है। लेकिन पत्नी राधा बार बार यही बोलती है, मुझे तलाक से पहले अपने पति के साथ एक रात सोना है, एक रात बितानी है। इस प्रकार की बातें सुनकर जज साहब भी परेशान थे और उस राधा के परिवार वाले यानी माता पिता भी परेशान थे कि जो लड़की आज से 4 साल पहले से ही कोर्ट में तलाक के लिए लड़ रही है और उसका पति भी तलाक चाहता है, उस पति के साथ फिर क्यों रहना चाहती है? आखिर क्या चाहती है एक रात में उसके साथ रहने में? सब परेशान हैं, लेकिन जज साहब करेंगे क्या? जज साहब ने यही सोचा, जो होगा अच्छा होगा, इसको राधा को एक रात की मोहलत और दे देते हैं। राधा से बोलते हैं कि तुम एक रात अपने पति के साथ बिता सकती हो जहां चाहो वहां पर, लेकिन कल 10 बजे दोनों को कोर्ट में हाजिर होना है। जज साहब की बात सुनकर राहुल भी तैयार हो जाता है, क्योंकि राहुल क्या करता जब पत्नी चाहती है एक रात बिताना। राहुल भी कहीं ना कहीं उससे मिलने के लिए आतुर था, उत्सुक था कि राधा के साथ एक रात बिताए। तो राहुल जल्दी जल्दी राधा से मिलने की बोलने लगता है कि कहां पर आना है। राधा बोलने लगती है कि किसी के घर नहीं जाना है, ना तुम्हारे घर ना हमारे घर, हम एक होटल बुक करेंगे, होटल का पता आपको बता दिया जाएगा। जैसे ही होटल का पता बताया जाता है, कमरा नंबर बताया जाता है, ठीक 7 बजे राहुल वहां पहुंच जाता है। राहुल जैसे ही होटल में पहुंचता है, उस कमरे नंबर में जाकर के देखता है तो कमरे का गेट खुला हुआ है। कमरा ऐसे सजा हुआ है जैसे कि मानो सुहाग रात का वो समय हो। सब कुछ फूल फुलवाड़ी लगी हुई है, बिस्तर सजा कर रखा गया है, लेकिन वहां जिस व्यक्ति की चाह थी राहुल को, वो नहीं है। वो व्यक्ति पत्नी राधा नहीं है। राधा इतने में 1 मिनट में राधा बाहर से आती है, तैयार होकर संभल कर, एक नई नवेली दुल्हन जैसी, लाल साड़ी में मानो ऐसी गुलाब खिल रहा हो, राधा का चेहरा खिल रहा था। अब क्या करे? राहुल जैसे ही देखता है तो खुश हो जाता है मन ही मन में, लेकिन इजहार के तौर पर, चेहरे के तौर पर एक दिखावा करता है कि वो राधा से गुस्सा है। राधा जैसे ही उसके पास आती है तो उसके पास जाने की कोशिश करती है, नजदीक जाने की कोशिश करती है, लपटने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल किसी भी प्रकार से वो अपने प्यार को जता नहीं रहा है। लेकिन राधा उसकी बाहों में आना चाहती है। राधा बोलने लगती है, आज की पूरी रात तुम्हारे नाम, जो चाहो वो करो। यानी वो राधा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी, फिजिकल होना चाहती थी, लेकिन राहुल उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था। राहुल बोलता है कि हमारे पास एक रात का समय है और हम अपनी बातों के द्वारा ही इस रात को गुजारें, लेकिन राधा ये नहीं चाहती थी। राधा तो यही चाहती थी हमारे संबंध बने, और कई कोशिश की, कई लाख कोशिश की राधा ने, लेकिन राहुल उसकी बात नहीं मान रहा। राधा को गुस्सा आ जाता है। रात के करीब 4 बज जाते हैं बात करते करते। 2 घंटे का समय बचा था, 6 बजे इनको यहाँ से निकलना था। और बोलने लगती है राधा, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? शादी से पहले भी तुम ऐसा ही रूठा करते थे और आज भी। तो राहुल बोलने लगता है कि तुम यही बोलती थी पहले भी और आज भी यही बोल रही हो, इसीलिए मैं तुमसे दूरी बनाकर रहना चाहता हूँ और इसीलिए मैं तलाक भी ले रहा हूँ। मैं तुमसे खुश नहीं हूँ। लेकिन राधा बोलती है, 2 घंटे बचे हैं, अभी भी तुम्हें मौका है, जो कुछ करना चाहो कर लो। वास्तविक रूप से राधा यही चाहती थी क्या? उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी क्या? राधा बोलने लगती है कि अब हमारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है, 5 बज गए हैं, बताओ तो सही क्या हो गया है? तुम क्यों नहीं ऐसा करना चाहते हो? मजबूर कर दिया राहुल को वो बताने के लिए। राहुल बताने लगता है, बोलने लगता है कि सुनो, मैं मजबूर हूं, तुम समझ क्यों नहीं रही हो, मैं दुखी हूं अंदर से। तो राधा बोलने लगती है, तुम देखने में जैसे शादी के समय थे और 4 साल पहले थे, आज बिल्कुल सूख कर मेरे से अलग रहकर लकड़ी हो चुके हो, सूख कर बिल्कुल लकड़ी जैसे हो गए हो, काली पट्टी बन गई है आंखों के नीचे, चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं,
बिल्कुल पता नहीं क्या हो गया है, तुम बता क्यों नहीं रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें मेरा सोच तो है, प्यार तो मेरे से करते हो, इसीलिए इतना फर्क हुआ है। राहुल रोने लगता है और आंखों से आंसू छलकने लगते हैं उसके। बोलने लगता है, सच बताऊं राधा, मेरे को ब्लड कैंसर है। जैसे ही राधा इस प्रकार से सुनती है ब्लड कैंसर है, तो राधा सोचने लगती है, धक्का लग जाता है कि आखिरकार क्या बोल रहा है, और उसके गले को लिपट कर रोने लगती है। तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई है राहुल मेरे से। मैंने शादी से पहले जब आई थी शुरुआत, वो पहला दिन तुम्हारे लिए रखा था व्रत कि मेरे पति की लंबी उम्र हो, और जब तक मैं साथ रही, जब तक व्रत रखती रही, आज भी व्रत रखती हूँ, भले ही साथ नहीं रहते हैं, कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, लेकिन इतना बड़ा राज छुपाया, तुम्हें ब्लड कैंसर है। और इस बात को सुनकर राधा फूट फूट कर रोने लगती है, लिपट जाती है। लिपटे लिपटे दोस्तों सुबह के 6 बज गए। अब वो समय आ गया होटल से बाहर जाने का। जैसे ही होटल से बाहर जाने लगते हैं तो दोनों लिपट के फिर से रोने लगते हैं। लेकिन उसने बताया, राहुल ने, जाते जाते, मैं तुम्हारे साथ इसीलिए शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहता था राधा, क्योंकि मैं ये चाहता था कि तुम्हें मेरे से प्यार ना रहे, वो नज़दीकियाँ ना हो, ना मेरे द्वारा कोई बच्चा पैदा हो, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ कि तुम्हें कोई भी अपना ले शादी के लिए, क्योंकि मैं तो 4 महीने बाद जाने वाला हूँ। इस बात को सुनकर राधा उसके मुंह पर हाथ रख देती है कि ऐसा मत बोलो, मुझे भी धक्का लगता है, मुझे भी बुरा लगता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। कोर्ट में 10 बजे ठीक पहुँचते हैं, सुनवाई आज होना है। अंतिम फैसला यही होने वाला है कि राधा अब राहुल के साथ रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती है। उसने एक रात उसके साथ बिता ली है। कोर्ट में सभी की निगाहें दोनों व्यक्तियों पर थीं, राधा और राहुल पर। पूछा जाता है राहुल से, जज साहब पूछते हैं कि राहुल, रात बिताने के बाद क्या फैसला है, क्या चाहते हो? तो राहुल बोलने लगता है, जज साहब मैं तो तलाक चाहता हूं, और मैं इस पत्नी के साथ, अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता हूं। इसलिए नहीं रहना चाहता हूं क्योंकि इसने मेरी वो इच्छाएं पूरी नहीं की, और मैं इसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। इस प्रकार से बोलता है राहुल, मेरे को पसंद नहीं है। इस प्रकार की बातें सुनकर जज साहब को भी बुरा लगता है। जज साहब यही सोच रहे थे कि रात भर का जो इनका फैसला होगा मिलने के बाद, वही यही होगा, सकारात्मक होगा। मैं तो यही चाहता हूं कि दोनों पति पत्नी एक हो जाएं। जज साहब यही चाहते हैं, वो भी इंसान है, उनके अंदर भी इंसानियत है, भावुकता है। हर एक जज का फैसला यही रहता है कि सकारात्मक हो। अब इसकी इच्छा है, वो भी जज साहब यही सोच रहे थे कि राहुल ने जो बोला वही राधा बोलने वाली है। तो राधा से पूछा जाता है, राधा तुम क्या चाहती हो? राधा बोलने लगती है, सिसकने लगती है, जज साहब मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, मैं अपने पति के साथ 7 जन्मों तक रहना चाहती हूँ। तो जज साहब इस प्रकार से सुनते हैं तो जज साहब हैरान हो जाते हैं कि एक चाह रहा है कि तलाक लेना, एक चाह रहा है उसी के साथ रहना। राधा ने जैसे ही ऐसा बोला कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, तो राधा के परिवार वाले राधा की इस बात से खुश नहीं थे, जिसके बारे में सुना कि उसके साथ रहना चाहते हैं। जज साहब बोलने लगते हैं कि कल तो आप बोल रही थी कि पति के साथ एक रात बितानी है, इसके बाद तलाक लेनी है, आज क्या हो गया? राधा रोने लगती है, बोलने लगती है कि जिस पति के लिए मैं लगातार व्रत रखती हूँ, उसकी लंबी उम्र मांगती हूँ, उसी पति को आज इतनी गंभीर बीमारी है, ब्लड कैंसर है। 4 महीने बाद मेरे पति जाने वाले हैं, स्वर्ग से धारने वाले हैं, लेकिन मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी सारी की सारी उम्र मेरे पति को लग जाए। इसी वजह से मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। मैं तो ये चाहती थी कि पति मेरे से तलाक क्यों चाहता है, मेरे को आज इसका पता चला है कि ये मेरे से इतना प्यार करता है कि इसीलिए तलाक चाहता था कि मेरे को ब्लड कैंसर है, और मैं अपने ब्लड कैंसर की वजह से किसी औरत की ज़िंदगी को बर्बाद ना करूं, और मेरी खुशी के लिए अपनी खुशी को त्याग रहा था मेरा पति। सच्चाई यही है कि मेरा पति मेरे से भी ज़्यादा मुझे चाहता है, और मेरी खुशी के लिए अपना त्याग कर रहा है, अपनी खुशियों को त्याग रहा है। इस प्रकार की बातें सुनकर जज साहब की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, और राहुल भी फपकने लगता है, रोने लगता है, चीखने लगता है, और राधा से जाकर लिपट जाता है। राधा और राहुल दोनों रोने लगे, सिसकियां भर भर की, एक दूसरे के पास रहना चाहते हैं, और राधा अपने पति की सेवा करना चाहती है। जज साहब ने यही फैसला सुनाया कि राधा और राहुल एक साथ रहना चाहते हैं, तो जज साहब ने वही बोला जो राधा और राहुल चाहते थे। दोनों लोग अपने पति पत्नी के रूप में रहने लगे। जज साहब भी इस भावुकता से अपनी आंखों को नहीं रोक पाए और आंसू छलका दिए, क्योंकि वो भी इंसान। तो दोस्तों, ये थी आज राधा और राहुल की कहानी। जो पत्नी चाहती थी तलाक से पहले अपने पति के साथ एक रात बिताना, आखिर दोनों पति पत्नी एक हो गए। जज साहब ने फैसला सुनाया और दोनों खुशी खुशी अपने घर चले गए। आशा करते हैं कहानी अच्छी लगी होगी। चैनल से आप जुड़ सकते हैं, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। हमारी मुलाकात अगली कहानी में होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।